बहुत सारे डायलॉग्स हैं। अभी मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि फिल्म रिलीज पर है, लेकिन आपने जब देखा कि एक ट्रेलर में ही जैसे आपने देखा कि क्या कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस आने का मौका मिलेगा। ये रियलिटी है। और क्योंकि एक इंसान का घर उसका आशियाना ही नहीं, सब कुछ होता है, उसकी दुनिया होता है, तो उस दुनिया में वापस जाना बहुत ज़रूरी है। दर्शन कुमार ने इस मूवी में एक अहम रोल निभाया है, क्या कुछ इनका कहना है इस मूवी को लेकर? आप बातचीत की इस तरह से एक जो कश्मीरी पंडित का एक एक्सोडस हुआ उस टाइम, कोशिश है उसको पोर्ट्रे करने की, और एज एन एक्टर कितना चैलेंजिंग था रही है रोल? सर बहुत 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 चैलेंजिंग रहा। जितने भी मैंने आज तक रोल किए हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये रोल रहा मेरे लिए, क्योंकि अगर आप एक इंसान की पीड़ा देखते हैं या किसी को देखते हैं दुख में है, तो आपको बहुत दुख होता है, उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, आप उससे चाहते हैं कि उसका दुख बटे। यहाँ तो सर हम 5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, सब कुछ छोड़ के फिर उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर अपनी लाइफ बनाई, अपने बच्चों की लाइफ बनाई। उसमें कितने लोगों की जानें चली गई, सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा कैंप में, वो नहीं रहे। तो सर यहाँ तो मतलब हम बहुत बहुत लोगों की बात करें, तो वो इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए मुझे ये सारे वीडियोस देखने थे जो भी पब्लिक डोमेन में था, और उस पीड़ा को जब तक मैं फील नहीं करूँगा तब तक मैं ऑडियंस तक नहीं पहुँचा सकता। तो वो सब मुझे हर रोज़ अपने ऊपर लेना पड़ता था। तो जब से मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी स्टार्ट की थी और फिल्म ख़त्म होने के कम से कम 15-20 दिन और लगे होंगे, मुझे लगने लगा था कि मैं शायद डिप्रेशन में जा रहा हूँ इस कैरेक्टर से। मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे फिल्म के बाद ब्रेक लेना पड़ा, मुझे मेडिटेशन करनी पड़ी इससे बाहर निकलने के लिए। तो मैं सोची जिनके साथ ये बीता उन पे क्या रहा होगा, क्या आज तक असर होगा। तो यह बहुत ही टफ रहा सर मेरे लिए। इस पे कुछ पीएल भी कुछ लोगों ने किया है कि रिलीजियस सेंटिमेंट को ये मूवी हर्ट कर दिया है जी। क्या कहेंगे? आपने इसमें एक्ट भी किया है, तो क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, जो भी इस फिल्म में दर्शाया गया है या एक एक चीज़ वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ भी अलग है तो नहीं, क्योंकि मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ, जब उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाए थे जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर रियल कश्मीरी पंडित जिनके साथ बीती थी फर्स्ट हैंड, उनसे वीडियो रिकॉर्डिंग की है, वो मतलब उनसे बात की है, और उन्होंने अपने अपने एक एक दर्द को शेयर किया है। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, और जो ये बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, वो आपको पब्लिक डोमेन में दिख जाएगा। आप कोई भी वीडियो लगाइए, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, वो सब आपके सामने हैं। तो ये होता है, मेरे और भी पहले प्रोजेक्ट के साथ हुआ है। आश्रम में ये हुआ था कि पहले से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी कि बाबाओं के खिलाफ है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो कौन मैन के खिलाफ है, बल्कि ये तो हमें अवेयर कर रहा है, ऐसे ही इस फिल्म के साथ होगा। जब वो इस फिल्म को देखेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इससे रियलाइज़ होगा कि जब हमारे बीच से ह्यूमैनिटी निकल जाती है तो रियल में क्या होता है। और इसलिए ह्यूमैनिटी रखना बहुत ज़रूरी है, हमें एक दूसरे से प्यार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सदियों तक रहता है। तो आई बिलीव कि उनको इनके आंसर्स एक बार फिल्म रिलीज़ होने के बाद मिल जाएंगे। इससे पहले आपने सरबजीत या अगर बात करें मैरी कॉम, उसके बाद आश्रम, इतने टफ रोल्स और पूरी रियल आपने स्टोरी जो है वो कवर करने की कोशिश की है। इस बार कितना अलग आपको लगा इस स्टोरी के जब आप काम कर रहे थे? देखिए, मैंने बायोपिक्स किए हैं, ये भी एक तरह से बायोपिक ही है, जिस इंसान की मैं कृष्णा पंडित को प्ले कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको आंसर दिया कि बहुत टफ रहा, हर दिन उस पीड़ा को सहन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कैरेक्टर को डेवलप करते करते आपको फील करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता मैं कोई भी रात को ढंग से सो पाया। हर रात पेनफुल थी और नेक्स्ट डे काम भी करना होता था। तो ये बहुत ही टफ जर्नी रही। और जैसे आपने बोला कि सरबजीत मैंने किया, तो उसमें हमने सिर्फ एक इंसान की पीड़ा की बात की थी, सरबजीत के साथ जो अन्याय हुआ। यहाँ हम 5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं 5 लाख गुना ये पेन सहन करना पड़ा। उसमें मैंने पाकिस्तानी लॉयर का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसने इंसानियत दिखाई। हम उसी इंसानियत की बात करते हैं। उन्होंने अपनी और अपनी पूरी फैमिली की लाइफ दाव पे लगा दी थी पाकिस्तान में रहकर, सिर्फ एक इनोसेंट हिंदुस्तानी को बचाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ह्यूमैनिटी हम सब के अंदर है, बस उसको जगाना है। कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगता है कि मतलब आपके साथ रह गया, वो कुछ अगर आप बोलना चाहें? इस फिल्म में बहुत सारे डायलॉग्स हैं। अभी मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि फिल्म रिलीज पर है, लेकिन आपने जब देखा कि एक ट्रेलर में ही जैसे आपने देखा कि क्या कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस आने का मौका मिलेगा। ये रियलिटी है। और क्योंकि एक इंसान का घर उसका आशियाना ही नहीं, सब कुछ होता है,
उसकी दुनिया होता है, तो उस दुनिया में वापस जाना बहुत ज़रूरी है। इसी पे मैं पूछूंगा कि क्या एक बहुत देर से बात चल रही है कि वापस जाएंगे कश्मीरी पंडित, तो आपको क्या लगता है कि जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए सरकार को कि जल्दी से जल्दी वो वापस जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने जैसे बोला कि आपका घर आपका आशियाना होता है, उससे आपकी यादें जुड़ी होती हैं, वो आपका रूट होता है, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि चीज़ें हो भी रही हैं, डेवलप हो रही हैं चीज़ें 370 हटने के बाद। और वैसे भी लोगों में अवेयरनेस फैल रही है ह्यूमैनिटी को लेकर, चाहते हैं कि प्यार बढ़े, और सब चाहते हैं कि कश्मीर में भी ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, वहाँ पर थिएटर्स खुलें, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छी एजुकेशन हो, टूरिस्ट बढ़े, जो टेररिज्म की वजह से बहुत कम हो गए थे और साल दर साल कम होते ही जा रहे थे। लेकिन अभी चीज़ें वापस होती जा रही हैं, हमारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। तो और वहाँ के लोग तो हमेशा प्यारे हैं, सपोर्ट करते ही हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें अभी बेटर होंगी, और उम्मीद है कि कश्मीरी पंडित भी उनको भी वापस घर जाने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से दर्शन की बातें आपने सुनी, उम्मीद है कि इस मूवी से कहीं ना कहीं जो सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है वो दिखाई जाएगी। अभी कुछ ही दिनों में थिएटर में ये मूवी जो है वो आने वाली है। आप भी पूरी तरह से मूवी को देखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि किस तरह की ये मूवी है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।